कुछ दिन पहले धुरंधर फिल्म रिलीज हुई और पूरी फिल्म में एक किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी, जमील जमाली, जिसे निभाया राकेश बेदी ने। लोग कह रहे थे यार क्या कमाल की एक्टिंग है, पूरा सीन ही खा गए। लेकिन एक मिनट रुकिए, राकेश बेदी आज के एक्टर नहीं है, वे दशकों से फिल्मों और टीवी में काम कर रहे हैं। टैलेंट आज पैदा नहीं हुआ तो फिर इतने सालों बाद यही किरदार इतने लोगों के दिल तक कैसे पहुंच गया? क्या उनका टैलेंट अचानक बढ़ गया या समय बदल गया? और यही सवाल सिर्फ राकेश बेदी का नहीं है, शायद आपका भी है। क्या कभी आपको भी ऐसा लगा है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मेरी पहचान ही नहीं बन रही? सोशल मीडिया खोलिए, कोई 25 साल में करोड़पति, कोई 22 साल में फाउंडर, कोई 20 साल में सेलिब्रिटी, और धीरे धीरे हम अपने आप से पूछने लगते हैं क्या मैं लेट हो गया हूं? यकीन मानिए पिछले 27 साल में यह सवाल मैंने हजारों लोगों से सुना है और शायद आपने भी कभी ना कभी अपने आप से पूछा होगा। आज हम समझेंगे सफलता के 5 छिपे हुए सच। और इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता था कि आपकी उम्र निकल रही है या दुनिया आपसे आगे निकल गई है, तो हो सकता है आज आप पहली बार सुकून महसूस करेंगे। और हम समझेंगे कि कुछ लोग जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोगों को सालों इंतजार क्यों करना पड़ता है। मेहनत और सही समय का रिश्ता क्या है? ज्योतिष इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखती है? मेरे 27 साल के अनुभव में जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे लगता था सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सीधा है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। लेकिन 23,000 से ज्यादा कुंडलियों और हजारों लोगों की जीवन यात्रा देखने के बाद मुझे समझ आया कि सफलता इतनी सीधी नहीं होती। मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो बार बार हर क्षेत्र में दोहराता था, बिजनेस में, जॉब में, पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, और यही पैटर्न आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सफलता का सबसे पहला छिपा हुआ सच। यही कारण है जिससे दो लोग एक जैसी मेहनत करने के बाद भी अंदर से पूरी तरह अलग महसूस करते हैं। एक सोचता है मैं सही रास्ते पे हूँ, दूसरा सोचता है शायद अब बहुत देर हो गई। और यकीन मानिए इन दोनों के रिजल्ट में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं, यही सोच पैदा करती है। महाभारत में एक बात मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है। अर्जुन और कर्ण दोनों असाधारण योद्धा, दोनों अविश्वसनीय प्रतिभा वाले, लेकिन क्या दोनों की जर्नी एक जैसी थी? नहीं। एक को राजमहल मिला, दूसरे को अपनी पहचान साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लड़ना पड़ा। अगर हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखें तो हम पूरी कहानी को खो देंगे। जीवन का कंपैरिजन का खेल नहीं है, जीवन कंटेक्स्ट का खेल है। पिछले 27 सालों में 23,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ देखते हुए मैंने एक बात बार बार देखी है, जिंदगी सबको एक जैसी शुरुआत नहीं देती, लेकिन यही सबको एक जैसा मौका जरूर देती है। समस्या यह है कि हम दूसरों की घड़ी देखकर अपनी यात्रा का फैसला करने लगते हैं और यहीं से निराशा शुरू होती है। अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हैं तो हो सकता है आप पीछे नहीं, बस किसी और स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू कर रहे हैं। और यही समझना सफलता का पहला छुपा हुआ सच है। लेकिन मान लीजिए अगर दो लोगों की स्टार्टिंग लाइन एक जैसी थी, दोनों ने बराबर मेहनत भी की, फिर भी एक जल्दी सफल हो गया, दूसरे को 15 साल लग गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहीं से शुरू होता है सफलता का दूसरा छिपा हुआ सच। अभी हमने समझा कि हर इंसान एक जैसी शुरुआत नहीं करता, लेकिन मान लीजिए दो लोगों की स्टार्टिंग लाइन एक जैसी थी, दोनों बराबर पढ़े, दोनों बराबर मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी एक आगे निकल गया, दूसरा वहीं रह गया। ऐसा क्यों? मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। आज जब लोग राकेश बेदी जी को जमील जमाली वाली परफॉर्मेंस देखते हैं तो कहते हैं यार क्या कमाल का एक्टर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह एक्टिंग एक फिल्म में बनी? नहीं, लगभग 50 साल का सफ़र, 150 से ज़्यादा फिल्में, दर्जनों टीवी सीरियल, हजारों स्टेज परफॉर्मेंसेस, लगातार सीखना, लगातार काम करना, लगातार अपने आप को बेहतर बनाना। फिर एक दिन धुरंधर आई, जमील जमाली आया और पूरे देश ने कहा यार ये आदमी तो कमाल का कलाकार है। लेकिन सवाल यह है, क्या राकेश बेदी उस दिन बेहतर एक्टर बन गए थे? नहीं, बेहतर तो वो सालों पहले बन चुके थे, बस दुनिया को उन्हें पहचानने में इतना समय लगा। याद रखिए, सफलता उस दिन नहीं बनती जिस दिन दुनिया आपको पहचानती है। सफलता उस दिन बननी शुरू हो जाती है
जिस दिन दुनिया आपको नहीं पहचानती, लेकिन आप फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। आपने चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी सुनी है। जब उसका बीज बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल भी लगभग कुछ नहीं। लोग सोचते हैं शायद बीज खराब था, लेकिन 5वें साल वह कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। सवाल यह है, क्या वह पेड़ 5वें साल में बड़ा हुआ? नहीं, वह पहले 4 साल जड़ें बना रहा था। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों की जड़ें बन रही होती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, और यही ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज मेहनत करना और फल बाद में मिलना। दुनिया के ज़्यादातर सफल लोग इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। वे आज जो दिखाई नहीं देता उस पर काम करते हैं, ताकि कल जो सबको दिखाई दे वह बन सके। इसलिए भागीरथ की कहानी मुझे हमेशा प्रेरित करती है। गंगा को धरती पर लाने की कोशिश उन्होंने नहीं शुरू की थी। उनसे पहले कई पीढ़ियां प्रयास कर चुकी थी, सब असफल रहे। अगर भागीरथ भी सोच लेते कि इतने लोगों नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो आज हम उन्हें भागीरथ के नाम से याद नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, वे रुके नहीं। अब यही ज्योतिष एक नई बात बताती है। हर फल एक ही समय पर नहीं मिलता। जैसे हर बीज एक ही मौसम में नहीं उगता, वैसे ही हर इंसान का फल मिलने का समय अलग होता है। यही कारण है कि कई बार शनि पहले आपको मजबूत बनाता है, फिर फल देता है, और गुरु तब फल देता है जब आप उसे संभालने लायक हो चुके होते हैं। याद रखिए, ग्रह सिर्फ समय नहीं बताते, वे तैयारी का भी इंतजार करते हैं। पिछले 27 सालों में एक बात बार बार मैंने देखने में आई है, लोग मेहनत से नहीं, देर से मिलने वाले परिणामों से थक जाते हैं, और जैसे ही वे रुकते हैं उसी समय वे अपने सबसे बड़े अवसर से कुछ कदम दूर होते हैं। याद रखिए, दुनिया आपकी दिखने वाली सफलता पर ताली बजाती है, लेकिन भगवान आपकी नज़र न आने वाली मेहनत गिनते हैं, और कई बार उसी मेहनत का इनाम दुनिया बहुत देर से देखती है। लेकिन अगर तैयारी इतनी ज़रूरी है तो एक सवाल अभी भी बचता है। कुछ लोग कम तैयारी के बाद भी बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग बेहतरीन तैयारी के बाद भी इंतज़ार करते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अभी तक हमने 2 बातें समझी। पहली, हर इंसान एक जैसी शुरुआत नहीं करता। दूसरी, सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं देता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 2 लोग बराबर प्रतिभाशाली हों, दोनों मेहनती हों, दोनों लगातार सीख रहे हों, तो दुनिया एक को पहले और दूसरे को बाद में क्यों पहचानती है? एक बार एक किसान से किसी ने पूछा, आप बीज बोने के अगले दिन फसल देखने क्यों नहीं आते? किसान हंसकर बोला, क्योंकि मैं बीज पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मौसम का इंतजार भी करता हूँ। यह बात सिर्फ खेती पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होती है। मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल है, टाइमिंग एम्पलीफाइज टैलेंट। मतलब टैलेंट एक बीज है, लेकिन अगर उसे गलत मौसम में बो दिया जाए तो वह अपनी पूरी क्षमता कभी नहीं दिखा पाएगा, और अगर सही मौसम मिल जाए तो वही बीज जंगल बन सकता है। सोचिए, आम का पेड़ दिसंबर में फल देने की कोशिश करे तो क्या फल आएंगे? नहीं। क्या पेड़ में कमी है? नहीं, समय सही नहीं है। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण हर जगह काल यानी समय की बात करते हैं। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है। समय, तैयारी, अवसर और परिस्थिति, इन तीनों का मिलन है, और यही ज्योतिष अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्योतिष सफलता देती है। नहीं, ज्योतिष आपको यह समझने में मदद करती है कि कब प्रयास बढ़ाना है, कब धैर्य रखना है, और कब अवसर को पकड़ लेना है। यानी ज्योतिष समय की भाषा समझाती है। 27 साल में मैंने एक बात सैकड़ों बार देखी है, लोग प्रतिभा की कमी से कम हारते हैं, वे समय से पहले हार मान लेने की वजह से ज़्यादा हारते हैं।
क्योंकि जब फल आने वाला होता है उसी समय ज़्यादातर लोग पेड़ काट देते हैं। याद रखिए, भगवान आपको फल देने में कभी देर नहीं करते। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करते हैं कि जब फल मिले तो आप उसे संभालने लायक बन चुके हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है, मेहनत आपको तैयार करती है, लेकिन समय दुनिया को बताता है कि अब आपको देखने का समय आ गया है। लेकिन अगर समय इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हम उस समय को पहचान सकते हैं? क्या हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब उसे बड़े फैसले लेने चाहिए? यहीं आता है चौथा छिपा हुआ सच, और यहीं से ज्योतिष एक बिल्कुल नए रूप में हमारे सामने आती है। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में भी चल रहा होगा, अगर समय इतना महत्वपूर्ण है तो क्या हम अपने जीवन का सही समय पहचान सकते हैं, या हमें बस इंतजार ही करना चाहिए? यही ज्योतिष को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ज़्यादातर लोग ज्योतिष के पास एक ही सवाल लेकर आते हैं, सर मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन यह गलत सवाल है। सही सवाल यह है, जब अच्छा समय आए क्या मैं उसके लिए तैयार रहूँगा? मान लीजिए आपको एक बड़ी कंपनी का इंटरव्यू कॉल आ गया, लेकिन आपने कभी तैयारी ही नहीं की, तो क्या इंटरव्यू कॉल आपको जॉब दिलाएगा? नहीं। अब दूसरी तरफ सोचिए, आपने 2 साल तैयारी की, स्किल्स सीखी, कम्युनिकेशन सुधारा, प्रोजेक्ट्स किए, और उसी समय इंटरव्यू का मौका मिल गया। अब सफल होने की संभावना कितनी बढ़ जाएगी? यही समय और तैयारी का मिलन है। बिजनेस में एक प्रिंसिपल है, अपॉर्चुनिटी डजंट चेंज पीपल, अपॉर्चुनिटी रिवील्स पीपल। अवसर आपको महान नहीं बनाता, अवसर दुनिया को दिखाता है कि आपने अब तक अपने आप को कितना तैयार किया है। रामायण में एक बात हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि मैं ज्योतिष में भविष्य बताने की विद्या नहीं मानता। मेरे लिए ज्योतिष एक कैलेंडर की तरह है। कैलेंडर आपको एग्ज़ाम की तारीख बता सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके लिए लिख नहीं सकता। ठीक वैसे ही ज्योतिष यह समझने में मदद करती है कब सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, कब धैर्य रखना ज़रूरी है, कब जोखिम लेना सही हो सकता है, और कब मौका सामने खड़ा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है, सर मेरा भाग्य कब खुलेगा, तो मैं कहता हूँ शायद आपको गलत जवाब चाहिए, क्योंकि सही सवाल है, मैं अपने भाग्य के खुलने के लिए आज क्या तैयारी कर रहा हूँ। याद रखिए, समय अवसर लेकर आता है, तैयारी उस अवसर को सफलता में बदलती है, और निर्णय उस सफलता को स्थायी बनाते हैं। इसलिए आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, ज्योतिष भविष्य देखने की विद्या ही नहीं है, ज्योतिष बेहतर निर्णय लेने की विद्या भी है। और जिस दिन आपने यह बात समझ ली, उस दिन आप ज्योतिष से डरना छोड़ देंगे और उसे एक मार्गदर्शक की तरह देखना शुरू कर देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बचता है, अगर भाग्य, निर्णय और तैयारी तीनों इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, या कुछ चीज़ें फिर भी पहले से तय होती है? यही इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सच है। अब इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हर इंसान की स्टार्टिंग लाइन अलग है, अगर सफलता का बड़ा हिस्सा दिखाई नहीं देता, और अगर समय प्रतिभा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर ज्योतिष सिर्फ सही समय में समझने में हमें मदद करती है, तो क्या सच में देर से सफलता मिलना एक नुकसान है? मेरा जवाब है नहीं। कई बार वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, अगर 20 साल की उम्र में किसी को बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, लेकिन उसे संभालना ही ना आता हो, तो क्या होगा? शायद वह उसे खो देगा। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक इंसान सालों तक संघर्ष करता है, गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है, फिर एक दिन सफल होता है। अब उस सफलता की कीमत भी वह व्यक्ति समझता है, और उसे संभालना भी। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग बहुत तेज ऊपर जाते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग
धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार ऊपर पहुंचने के बाद लंबे समय तक वहीं टिके रहते हैं। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है, आइडेंटिटी टेक्स लॉन्गर देन स्किल। स्किल कुछ महीनों में सीखी जा सकती है, लेकिन वह इंसान बनना जो उस स्किल को लंबे समय तक सही तरीके से इस्तेमाल करे, उसमें सालों लगते हैं। और यही ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। यही कारण है कि भागीरथ आज भी याद किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं वे सफल हुए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने 3 पीढ़ियों की असफलता देखकर भी प्रयास नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने भी दूसरों की तरह हार मान ली होती तो आज हम भगीरथ प्रयास जैसा शब्द कभी सुनते ही नहीं। और यही शनि की सबसे बड़ी सीख छिपी है। लोग शनि से डरते हैं, लेकिन मैं उसे एक शिक्षक की तरह देखता हूँ। शनि अक्सर फल देने से पहले इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि कमजोर इंसान को बड़ी सफलता मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। और पिछले 27 सालों में अगर मुझे एक बात सबसे ज़्यादा समझ में अगर आई हो तो वह यह है कि लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि जब उनका समय आया वे तैयार थे। तो आज हमने सफलता के 5 छिपे हुए सच समझे। पहला, हर इंसान एक जैसी शुरुआत नहीं करता। दूसरा, जो मेहनत दिखाई नहीं देती वह भविष्य बनाती है। तीसरा, प्रतिभा जरूरी है, लेकिन समय उससे भी ज़्यादा जरूरी है। चौथा, ज्योतिष भविष्य बताने की नहीं, बेहतर निर्णय लेने की विद्या है। और पांचवा, देर से खिलने वाले फूल अक्सर सबसे ज़्यादा समय तक महकते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आपकी उम्र निकल रही है, सब लोग आपसे आगे निकल गए हैं, या आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, तो बस एक बात याद रखिए, भगवान ने आपकी ज़िंदगी की तुलना किसी और की घड़ी से नहीं की है। हर इंसान अपना समय लेकर आता है, और जब उसका समय आता है तो दुनिया कहती है यह तो रातों रात सफल हो गया। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उस एक रात के पीछे कितने साल, कितनी असफलताएं, कितने आंसू और कितने चुपचाप की गई मेहनत छिपी थी। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, दूसरों की घड़ी मत देखिए, अपनी तैयारी देखिए, क्योंकि जब तैयारी और सही समय मिलते हैं तभी लोग उसे भाग्य कहते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन का थोड़ा सा भी बोझ हल्का किया है तो एक काम जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर भेजिए जो आजकल अपने आप को दूसरों से पीछे समझ रहा है। हो सकता है उसे आज मोटिवेशन की नहीं, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत हो। और अगर आप ऐसी ही तर्क, विज्ञान, मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान को एक साथ समझना चाहते हैं तो इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या एस्ट्रोलॉजी भविष्य बताती है या सिर्फ प्रोबेबिलिटी। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप ज्योतिष को शायद पहली बार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नज़र से देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।